और सीधा इस वक्त हम राज्यसभा का रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सदन में बयान दे रहे हैं। सरकार के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद को न तो ग्लोरीफाई करें न ही पैट्रोनेज दें। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले, इस हेतु मैंने कहा कि जरूरी है कि न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। आतंकवाद की हैवानियत से तभी निपटा जा सकेगा। इसके अलावा मैंने सार्क के गृह मंत्रियों की इस बैठक में भारत की ओर से निम्न सुझाव रखे। पहला, आतंकवादियों पर विश्व समुदाय की सहमति से लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान किया जाए। दूसरा, अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल कदापि न की जाए। तीसरा, आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाले सभी स्टेट्स अथवा नॉन स्टेट्स एक्टर के विरुद्ध प्रभावी कदम आवश्यक है। चौथा, आतंकवाद में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका एक्स्ट्राडिशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे कानून से न बच पाएं, क्योंकि कई लोग वांटेड हैं डिप्टी चेयरमैन सर। और पांचवी बात जो मैंने कही थी, सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उन देशों द्वारा रेटिफाई किया जाना आवश्यक है जिन्होंने अब तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। छठी बात कही थी, सार्क टेररिस्ट ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क और सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क को उन देशों की सहमति की आवश्यकता है जिन्होंने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। मैंने भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु ट्रैक चाइल्ड और ऑपरेशन इस्माइल जैसे उठाए गए कदमों की ओर सार्क गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। भारत द्वारा ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस हेतु जनधन योजना और आधार जैसे कार्यक्रमों से भी सार्क गृह मंत्रियों को अवगत कराया। भारत की ओर से सार्क गृह सचिवों एवं गृह मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत द्वारा निम्न इनिशिएटिव्स की भी घोषणा की गई। पहला, STOMD और SDOMD का प्रभावी रूप से लागू करने हेतु भारत की ओर से तकनीकी सहायता, माने हम टेक्निकल असिस्टेंस देने को तैयार हैं। दूसरा, भारत में 22-23 सितंबर को सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म के एक्सपर्ट्स की बैठक का आयोजन। सौभाग्य से सभी सदस्य देशों ने इस बैठक में भाग लेने पर अपनी सहमति दी है। नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु भारत द्वारा सार्क सदस्य देशों के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण। चौथा, सार्क देशों की कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स की पहली बैठक भारत में आयोजित करने का भी प्रस्ताव मैंने किया। जहां तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सवाल है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उसने अब तक रेटिफाई नहीं किया है। STOMD और SDOMD हेतु भी उनकी सहमति अभी शेष है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि वे इस ओर शीघ्र कार्रवाई करेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र वास्तव में शीघ्र होगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में आतंकवाद के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इस गंभीर खतरे से बेहद चिंतित है, ऐसा सर्वविदित है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि भारत ने तो इस मानवता विरोधी खतरे पर अपना स्पष्ट मैसेज तो दिया ही, साथ में लगभग सभी सदस्यों ने भी इस हैवानियत पर अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय सभापति डिप्टी चेयरमैन सर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि भारत का यह मैसेज मानवता की खातिर और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए है। माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि प्रमुख रूप से आतंकवाद ही मानवाधिकारों का सबसे बड़ा
दुश्मन है। बहुत बहुत Okay. Now, yes, clarifications very specific and to the point. Don't take too much time. Now, Dr. Subramanian Swamy. Sir, Dr. Subramanian ये Swamy. आप सीधे राज्यसभा की कार्रवाई देख रहे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पाकिस्तान दौरे को लेकर वहां सार्क समिट जो हुआ था उसे लेकर अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा जो मुख्य एजेंडा रहा वो आतंकवाद रहा और आतंकवाद के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा मसला भी उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी आतंकवाद को अच्छा या बुरा परिभाषित नहीं करना चाहिए और कोई भी आतंकी किसी भी देश के लिए शहीद नहीं हो सकता।